ओआरएन सिन्योकिम को देख लेती है। देन वो सिन्योकिम के पास जाती है और उससे लिफ्ट मांगती है। सिन्योकिम उसे लिफ्ट दे देता है और वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो ओआरएन को जानता ही ना हो। तभी वैन में बैठे बैठे ओआरएन को सिन्योकिम का पर्स देखकर याद आता है कि जब सिन्योकिम उसके रेस्क्यू सेंटर से डिलीवरी करके आ रहा था तब वो अपने पर्स में कुछ छुपा रहा था। वो इतना सोच ही रही होती है कि तभी सिन्योकिम ओआरएन से कहता है कि मेरी वैन बहुत ज़्यादा मैसी है, तुम इसमें क्यों आई। तो ओआरएन कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा मैसी तो मेरा रेस्क्यू सेंटर है। एंड ओआरएन उसे लिफ्ट देने के लिए थैंक यू बोलती है। देन ओआरएन उसे उसके बारे में पूछने लगती है कि तुम कितने टाइम से ये डिलीवरी का काम कर रहे हो। सिन्योकिम कहता है कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। एंड वो भी ओआरएन से पूछता है कि तुम यहाँ कितने टाइम से वर्क कर रही हो। ओआरएन कहती है कि मैं 5 साल से। सिन्योकिम कहता है 5 साल से, फिर तो तुम्हें सारे रेस्क्यू सेंटर के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। देन ओआरएन उसे पूछती है कि तुम कहाँ का डिलीवरी करते हो। सिन्योकिम बताता है कि मुझे याद नहीं है। एक्चुअली मैं ओआरएन उसके बारे में जानने के लिए ये सब पूछ रही होती है, लेकिन वो इतना चालाक होता है कि वो हर बार ओआरएन को घुमा घुमा कर रिप्लाई देता है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ओआरएन चांगसांग को मैसेज करती है और उसे पूछती है कि तुम कहाँ हो। चांगसांग कहता है कि मैं हाईमिन के कैफे में हूँ। एंड कहता है कि क्या मैं तुम्हें पिक करने आऊँ। ओआरएन कहती है नहीं, मैं रास्ते में ही हूँ किन्योसिम की वैन में। अगले सीन में हम चांगसांग एंड ओआरएन को हाईमिन के कैफे में देखते हैं। चांगसांग ओआरएन से पूछता है कि तुम क्या कह रही थी, स्यूजन को किसी ने किल किया था। ओआरएन उसे बताती है कि हाँ, सिन्योकिम ने स्यूजन को किल किया था। चांगसांग कहता है कि तुम्हें कैसे पता, क्या तुमने देखा उसे मारते हुए। ओआरएन उसे बता देती है कि किलर को कैच करने के लिए वो पास्ट में गई थी और उसने फोटो स्टूडियो में वीडियो रिकॉर्डर छुपाया था। इसलिए उस फोटो स्टूडियो में जो वीडियो रिकॉर्डर छुपा था, उस वीडियो रिकॉर्डर में वीडियो कैच हो गई थी, उसमें सिन्योकिम को देखा था। देन चांगसांग कहता है कि तुम्हारा मतलब तुमने रिकॉर्डर को स्टूडियो में छुपाया था। ओआरएन रिप्लाई करती है हाँ। चांगसांग कहता है कि तुम मजाक कर रही हो ना। ओआरएन कहती है नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तभी चांगसांग को पास्ट की बातें याद आती हैं जब उसने चुपके से ओआरएन एंड स्यूजन की बातों को सुन लिया था। चांगसांग कहता है कि मैंने सोचा था कि ये इम्पॉसिबल है, बट ये सच था। ओआरएन पूछती है कि क्या। देन चांगसांग बताता है कि मुझे पहले से पता था कि तुम फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके आई थी, पर मैंने सोचा था कि कोई टाइम ट्रेवल कैसे कर सकता है, इसलिए मैंने सोचा ऐसा कुछ नहीं है टाइम ट्रेवल वगैरह, और मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया था। देन ओआरएन कहती है कि हमें स्यूजन को वापस लाने के लिए सबसे पहले सिन्योकिम को पकड़ना चाहिए एंड हमें ये भी पता लगाना चाहिए कि उसने स्यूजन को मारने के लिए क्या प्लान बनाया था। तभी चांगसांग ओआरएन को स्यूजन के डेथ रिपोर्ट के बारे में बताता है। वो ओआरएन को उसी पेज को रीड करने को देता है जिसके बारे में उसने पहले कहा था कि ये पेज इम्पोर्टेंट नहीं है। चांगसांग ओआरएन को बताता है कि उस पेज में लिखा था कि स्यूजन की बॉडी में जोलेटिल के कुछ सिम्टम्स मिले थे। गाइस, ये एक ड्रग्स है और इसे एनिमल्स की दवाई के लिए भी यूज़ करते हैं। ये सुनकर ओआरएन सोचती है कि जरूर उसे ये ड्रग्स कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर दिया गया होगा। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ओआरएन को रेस्क्यू सेंटर से उसके फ्रेंड्स का कॉल आता है। वो ओआरएन को बताती हैं कि उसके रेस्क्यू सेंटर में जो अभी दवाइयों की डिलीवरी हुई है उसमें एक जिलोटिल की बोतल मिसिंग है। ये सुनकर ओआरएन एंड चांगसांग किन्योसिम को फॉलो करने के लिए उसकी कंपनी में जाते हैं बिकॉज सिन्योकिम ने ही ओआरएन के रेस्क्यू सेंटर में दवाई की जो डिलीवरी की थी। इसका मतलब जिलोटिल की बोतल सिन्योकिम ने ही चुराई हुई, इसलिए वो उसे फॉलो करने के लिए जाते हैं। इधर हम सिन्योकिम को देखते हैं जो कि अपने साथ में ही काम करने वाले किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहा होता है। चांगसांग एंड ओआरएन उसकी वैन के पास पहुंच जाते हैं। ओआरएन उसकी वैन में जोलेटिल की बोतल ढूंढने लगती है। देन जैसे ही ओआरएन को सिन्योकिम के पर्स में जोलेटिल की बोतल मिल जाती है तभी सिन्योकिम वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर ओआरएन वैन में ही छुप जाती है। सिन्योकिम अपने पर्स को खोलकर देखता है और उसे उसमें जोलेटिल की बोतल नहीं मिलती है, तो वो समझ जाता है कि पक्का कुछ तो गड़बड़ है। देन वो वैन के मिरर में ओआरएन को देख ही लेता है। उसके बाद वो जैसे ही पीछे से ओआरएन पर चाकू से अटैक करने वाला होता है कि तभी चांगसांग एंड टाइम पर आकर किन्योसिम का हाथ पकड़ लेता है और ओआरएन को बचा लेता है। उसके बाद हम किन्योसिम को जेल में देखते हैं। ऑफिसर उससे कहते हैं कि तुमने बहुत जगह से जोलेटिल की बोतल चुराई है, इसका मतलब तुम इन्हें बेचते हो क्या। किन्योसिम कहता है कि नहीं, मैं इतने कम ड्रग्स को कैसे बेच सकता हूँ। इस पर ऑफिसर कहते हैं कि मतलब तुम इन सबको यूज़ करते होंगे। देन किन्योसिम ऑफिसर की बात का रिप्लाई न करते हुए चांगसांग एंड ओआरएन की बुराई करने लगता है एंड कहता है कि मैं सोचूं कि मैंने इन्हें कहीं देखा है, अब मुझे याद आया ये तो उसी लड़की के फ्रेंड्स हैं जिसे मैं सबसे ज़्यादा हेट करता था। एंड वो ऑफिसर से कहता है कि इन लोगों ने मुझे इसलिए अरेस्ट नहीं करवाया क्योंकि मैंने ड्रग्स चोरी की है, बल्कि बात तो कुछ और ही। ऑफिसर कहता है कि तुम किस बारे बात कर रहे हो। ऑफिसर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि ये क्या बक रहा है। देन सिन्योकिम जोर जोर से हंसने लगता है और ऑफिसर से कहता है कि आपको क्या लगता है रियली में स्यूजन ने खुद को किल किया होगा।
तभी वहीं पर दूसरा ऑफिसर आता है और वो उससे कहता है कि मतलब क्या है तुम्हारा, तो क्या तुमने उसे किल किया है। सिन्यू किम चिल्लाते हुए कहता है नहीं, मैंने किल नहीं किया है, और कहता है कि सब लोग सोचते हैं कि मैंने स्योजन को किल किया है, लेकिन एक्चुअली मैंने तो स्योजन को किल करने वाले को देखा है। ऑफिसर कहता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने स्योजन को किल करने वाले को देखा है। सिन्यू किम कहता है कि सब लोग मुझे ही किलर समझते हैं, तो मेरे बताने से क्या फ़र्क पड़ जाता। देन ऑफिसर कहता है कि क्या तुमने सच में देखा है कि स्योजन को किसने मारा था। सिन्यू किम कहता है कि हाँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सिन्यू किम हाइमिन को स्योजन को मारते हुए देखता है एंड वो ऑफिसर को बता देता है कि हाइमिन ने इस स्योजन को किल किया था। दूसरी तरफ हम हाइमिन को देखते हैं जिसके पास पुलिस का कॉल आता है। वो उससे कहते हैं कि हमें स्योजन के केस के लिए एक विटनेस मिला है। तो हाइमिन पूछती है कि कौन है वो विटनेस। पुलिस उसे बता देती है कि सिन्यू किम। तभी हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं जिसमें ओहारिन ने स्योजन की डेथ के बारे में चांग सांग को बताया था और ओहारिन ने तभी चांग सांग को ये भी बताया था कि वो फोटोज़ के थ्रू पास्ट में जाती है और कैसे आती है। इन सब बातों को हाइमिन चुपकर सुन रही होती है। तभी हम एक और फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जिसमें ओहारिन सुजीन को अपने पास्ट में जाने वाली बात बता रही होती है। उसके बाद जब वो फोटो जलाने के लिए वॉशरूम में जाती है तभी हाइमिन उसके पीछे जाती है एंड जब ओहारिन वॉशरूम से बाहर आ जाती है उसके बाद हाइमिन वॉशरूम में जाकर डस्टबिन को चेक करती है तो उसे डस्टबिन में जले हुए फोटो के कुछ टुकड़े मिलते हैं। वो एक टुकड़ा उठाकर याद करती है कि जब ओहारिन चांग सांग को बता रही होती है कि वो स्योजन के कुछ फोटोज़ के थ्रू पास्ट में जाती है। तभी ओहारिन को उसके रेस्क्यू सेंटर से फ्रेंड्स का कॉल आता है तो वो दोनों वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं, लेकिन जल्दी में ओहारिन अपना आईडी कार्ड वहीं पर भूल जाती है एंड उसका आईडी कार्ड वहीं पर गिर जाता है। देन उस आईडी कार्ड को हाइमिन उठा लेती है एंड यहीं पर हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अगली सीन में हम फिर से हाइमिन को देखते हैं जो कि किसी की मेकर से ओहारिन के घर का लॉक खुलवाती है, लेकिन वो की मेकर थोड़ा बहुत स्मार्ट होता है इसलिए वो ये कंफर्म करने के लिए हाइमिन का आईडी कार्ड मांगता है कि ये घर उसका ही है। तभी हाइमिन उसे ओहारिन का आईडी कार्ड दिखाती है। आईडी कार्ड के फोटो को देखकर की मेकर पूछता है कि इसमें तो तुम्हारी शक्ल डिफरेंट लग रही है। इस पर हाइमिन उसे उल्लू बनाते हुए कह देती है कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई इसलिए। देन वो गेट ओपन कर देता है। उसके बाद हाइमिन ओहारिन के घर के अंदर जाकर कुछ फोटोज़ को चुरा लाती है। देन वो अपने कैफ़े के बाहर जाकर उन सारे फ़ोटोज़ को जला देती है। देन उनमें से एक फ़ोटो को जलने पर ही वो पास्ट में जली जाती है। इधर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जिसमें ओहारिन पुलिस ऑफिसर से पूछती है कि क्या सिन्यू किम ने कुछ बताया। पुलिस ऑफिसर रिप्लाई करती हैं कि कौन सिन्यू किम, हम किसी सिन्यू किम को नहीं जानते। ये सुनकर ओहारिन कन्फ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देन ओहारिन चांग सांग को कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। चांग सांग कहता है कि मैं तो घर पर हूँ। ओहारिन उससे कहती है कि हम दोनों तो साथ में सिन्यू किम को पकड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन आए थे ना। चांग सांग कहता है कि कौन सिन्यू किम, क्या तुम उस सिन्यू किम की बात कर रही हो जिसकी हाई स्कूल में ही डेथ हो गई थी। तभी ओहारिन की न्यू मेमोरी के अकॉर्डिंग हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें पुलिस सिन्यू किम की डेथ बॉडी को स्कूल से ले जा रही होती है। वहीं पर सुजीन उयोंग से पूछती है कि ये कैसे मर गया, तो उयोंग बताता है कि इसने अपने हाथ की कलाई काट ली थी इसलिए इसकी डेथ हो गई। यहीं पर हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। देन हम ओहारिन को देखते हैं, वो अपने मोबाइल में स्योजन का नंबर चेक करती है ये पता लगाने के लिए कि स्योजन अब जिंदा है या नहीं। बिकॉज ओहारिन के अकॉर्डिंग जब सिन्यू किम स्योजन को मारने से पहले ही मर गया तो मतलब स्योजन को जिंदा होना चाहिए। बट ओहारिन के मोबाइल में स्योजन का नंबर नहीं होता है, इसका मतलब स्योजन प्रेजेंट में जिंदा नहीं है। ये देखकर ओहारिन को यकीन हो जाता है कि स्योजन को सिन्यू किम ने नहीं बल्कि किसी और ने ही मारा है। देन ओहारिन अपने घर जाकर बचे हुए बाकी उन्हीं 3 फोटोज़ को ढूंढती है जिनसे वो टाइम ट्रेवल कर सकती है। एक फ़ोटो को उसने अपनी डायरी के अंदर रखा होता है एंड सेकंड वाले को फ्रेम के अंदर और तीसरे वाले को बैग के अंदर। उसे 2 फोटोज़ तो मिल जाते हैं लेकिन बैग के अंदर वाला फ़ोटो उसे नहीं मिलता। उसे यकीन हो जाता है कि पक्का उसके घर से फ़ोटो को चुरा कर किसी ने जलाया है और वो पास्ट में गया है एंड वो सोचती है कि हो ना हो ये वही इंसान होगा जिसने स्योजन को किल किया होगा। तभी वो सोचती है कि कौन हो सकता है जिसे ये पता हो कि फ़ोटोज़ के थ्रू पास्ट में जाते हैं। वो चांग सांग एंड सुजीन के बारे में सोचती है कि मैंने इन दोनों को ही पास्ट में जाने वाली बात बताई थी, क्या ये दोनों में से कोई हो सकता है। देन वो सोचती है कि नहीं इन दोनों में से तो कोई नहीं हो सकता। उसके बाद वो हाइमिन के कैफ़े में जाती है और वो बाथरूम में जले हुए फ़ोटोज़ को ढूंढती है एंड वो हाइमिन से भी पूछती है कि क्या आपको यहाँ पर कोई फ़ोटोज़ मिले जले हुए, लेकिन हाइमिन भला उसे सच क्यों बताएगी, वो तो मना ही कर देती है।
देन हाइमिन ओआरएन को उसका आईडी कार्ड देते हुए कहती है कि ये तुम जल्दी जल्दी में मेरे कैफ़े में भूल गई थी। ओआरएन उसे थैंक्स बोलती है। उसके बाद ओआरएन वहाँ से जाने लगती है कि तभी वो कैफ़े के बाहर डस्टबिन को देखती है। वो उस डस्टबिन को उठाकर देखती है तो उसे उसके नीचे जले हुए फ़ोटो का एक टुकड़ा मिलता है। वो उस टुकड़े को उठा लेती है। उसके बाद ओआरएन बस में जाते हुए सोचती है कि हो ना हो हाइमिन ने ही सोजन को किल किया होगा, लेकिन तभी वो ये भी सोचती है कि बिना एविडेंस के वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती है। देन घर जाकर ओआरएन एक फ़ोटो को जलाती है। देन वो पोस्ट में चली जाती है। पोस्ट में जाते ही वो सोजन को बताती है कि तुम्हें सिनियो किम ने नहीं मारा था बल्कि कोई और ने मारा था, और वो उसे सारी सच्चाई बता देती है। तभी सोजन उसे कहता है कि तो फिर तुम वापस क्यों आई हो। तो ओआरएन रिप्लाई करती है कि अगर किसी ने कल सिनियो किम को मारा होगा तो उसने पक्का कुछ ना कुछ तो किल छोड़ा ही होगा। उसके बाद वो दोनों अपने कैमरे को ढूंढने लगते हैं जो कि उन्होंने पहले फोटोग्राफी क्लब में छुपाया था, बट उन्हें वहाँ पर वो कैमरा नहीं मिलता है। तभी ओआरएन को याद आता है कि उसने चांग सांग को कैमरे वाली बात बताई थी, तो क्या वो किलर हो सकता है। तभी ओआरएन को जिलोटेल की बोतल के बारे में भी याद आता है। वो सोजन से कहती है कि किलर ने सिनियो किम को मारने के लिए शायद जोलेटेल यूज़ किया होगा। देन वो दोनों पूरे स्कूल में जोलेटेल की बोतल को ढूंढने लगते हैं। वो लोग स्कूल के सारे डस्टबिन छान मारते हैं। फाइनली ओआरएन को जोलेटेल की बोतल मिल ही जाती है। देन ओआरएन उस बोतल को सोजन को दिखाती है। सोजन कहता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तभी ओआरएन उस पेपर को देखती है जिसमें जोलेटेल की बोतल रखी थी। उस पेपर को मुड़ा हुआ देखकर ओआरएन सोचती है कि हाइमिन भी इसी तरह पेपर कप को मोड़ती है। देन वो सोचती है कि क्या सच में हाइमिन उन्नी ने ही सोजन को मारा होगा। सोजन उसे परेशान देखकर कहता है कि किसी ने गलती से फोटोग्राफी क्लब से कैमरे को हटा दिया होगा, तुम चिंता मत करो। देन दोनों रोमांटिक कपल की तरह हाथ पकड़ते हुए स्कूल से बाहर जाते हैं। तभी सोजन ओआरएन से कहता है कि मैंने तुम्हारा फर्स्ट टाइम हाथ पकड़ा है और तुम कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही हो। इस पर ओआरएन कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी हम लोग तो 10 ईयर्स से रिलेशनशिप में हैं। इस बार सोजन कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग 10 ईयर्स तक रिलेशनशिप में रह सकते हैं। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सोजन ऊपर से एक बैनर को ओआरएन के ऊपर गिरते हुए देखता है, लेकिन एंड टाइम पर वो ओआरएन को खींच लेता है। लेकिन उनकी बैड लक की वजह से वो बैनर नीचे गिरकर फिर से ओआरएन के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन फिर से सोजन हीरो की तरह ओआरएन को बचा लेता है और वो बैनर सोजन के ऊपर ही गिर जाता है एंड सोजन वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड यहीं पर हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। थैंक यू, बाय बाय।